वेलकम व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तनु एस में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सारे सब्सक्राइबर्स को हार्टफेल्ट थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत दिल से मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर्स वाला जो मेरा विश था वो फुलफिल कर दिया। अब आप लोग और भी मुझे खुशी दे और भी मुझे मेरा साथ दे ताकि मैं अपने चैनल को बढ़ा सकूं। मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबने इतना प्यार से मेरा साथ दिया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को पता नहीं बट शायद आपको मेरी आवाज़ से पता चल रही होगी कि मैं कितनी खुश हूँ एंड मैं कितनी हैप्पी हूँ। एंड मेरे जितने भी हैप्पीनेस है मैं चाहती हूँ कि आप सबको मिल जाए। मेरे जितने भी मैं आप सबको पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर जो भी आ रहे हैं, मैं आप सबको वो पॉजिटिव वाइब्स देना चाहती हूँ। सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स को ही नहीं, मेरे व्यूअर्स को। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है और मेरे फैमिली का पार्ट बने। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप सब मेरे फैमिली का पार्ट बनेंगे तो। और ये फ्री है, इसमें कुछ आपको पेमेंट भी नहीं करना है, कोई मेहनत भी नहीं करना है। जस्ट एक सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करना है, साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी प्रेस कर देना है। बस इतना ही करना है। और अगर मेरे रीडिंग्स आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पॉजिटिव जितने भी रीडिंग्स हो रहे हैं उन्हें क्लेम करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स उन्हें क्लेम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। एंड मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप सबको अपनी अपनी खुशी मिल जाए। सबकी अलग अलग खुशियाँ होती है, आप सबकी जो खुशी है वो ज़रूर आप लोगों को मिले और ज़रूर पूरी हो। थैंक यू सो मच। विथ हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड, बहुत दिल से आप लोगों को थैंक यू बोल रही हूँ। अच्छा, तो अभी रीडिंग शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि एम आई ऑन हिज और हर माइंड। मतलब क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं, क्या वो मेरे बारे में मुझे याद करते हैं। ठीक है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मेनली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ठीक है, क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं, एम आई ऑन हिज और हर माइंड। और अगर सोचते हैं तो वो क्या सोचते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े, शुरू करें हमारी रीडिंग शुरू करने के पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है तो उसे नहीं लेना है, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। और अगर कर रही है तो आप ग्रैब कीजिए उसे, जितने भी पॉजिटिव एनर्जीज है उसे ग्रैब कीजिए और प्रोक्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन पे जाके। और लाइक बटन प्रेस करना ना भूले। एंड दूसरी बात, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे, ये रीडिंग उस दिन आपके लिए ज़रूर है, उस मोमेंट पे आपके लिए ज़रूर है और कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा उस रीडिंग से। इसलिए रीडिंग को पूरा देखें। ठीक है, बीच बीच में ना देखें, पूरा देखें, क्योंकि आप लोग के लिए मैसेजेस काफ़ी सारे होते हैं उसमें। ठीक है, इवन गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं, आप लोग देख लिया कीजिए। एंड में जाके ना गाइडेंस रहता है, वो देखा कीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छा रहता है वो गाइडेंस सब। ठीक है, एंड प्लीज आप सब सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियोस अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं तो। और एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगेगा कि ये रीडिंग किसी और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या किसी और को इस रीडिंग से गाइडेंस मिलेगा, उनको ज़रूर ये रीडिंग फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उन्हें वो गाइडेंस मिल सके। ठीक है, मेरी रीडिंग्स फ्री हैं तो मैं इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इन्हें फॉरवर्ड कर दे। मैं बस आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, जितने दूर तक मेरा हेल्प जा सके मैं बस वही चाहती हूँ, मुझे उसी में खुशी मिल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग शुरू करते हैं अभी की। देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में आप हैं या नहीं है। ठीक है, एम आई ऑन हिज और हर माइंड, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। प्लीज स्टेप इनटू द एनर्जी ऑफ आवर व्यूअर्स पर्सन्स और हमें बताए क्या हमारे व्यूअर्स हमारे पर्सन्स के माइंड में है, व्यूअर्स के पर्सन्स में माइंड में है, क्या वो हमारे व्यूअर्स को लेकर सोचते हैं।
प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को लेकर सोचते हैं? क्या उनके माइंड में हमारे व्यूअर्स रहते हैं? फर्स्ट कार्ड आया है फोर्क इन द रोड, नंबर 13। सेकेंड कार्ड है 18, सेरेंडिपिटी। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। फिर आया है टाइम टू गो, नंबर 45। फिर आया है यांग, नंबर 1। फिर है ऑर्फन, नंबर 5। नंबर 12, अ चांस इन द विंड। नंबर 14, ट्रुथ टू बी टोल्ड। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नंबर 51, मिल्क एंड हनी। नंबर 38, टू बी फेयर। नंबर 50, नो प्लेस लाइक होम। नंबर 4, हायर पावर। एंड एक और कार्ड नंबर 47, गो द डिस्टेंस। अब आप पूछेंगे मैंने इतने सारे कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से क्यों लिया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि ये सारे कार्ड से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है, इसीलिए मैंने ये सारे कार्ड्स ले लिए। ठीक है, देखिए आपकी जो कार्ड्स आई हैं, मैंने कल के कार्ड्स में भी मैंने यही बोला, आज के कार्ड्स में भी मैं यही बोलूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, मतलब वो नेगेटिविटी से निकल के वो पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस रिलेशन के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भूल ही गई, हमारा क्वेश्चन ये है कि एम आई ऑन हिज और हर माइंड? यस आई एम, यस यू आर। ओके, तो आप हैं अपने पर्सन के माइंड में, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरीके से आपने घर बना के रखा है उनके दिलो दिमाग में, दिल में भी दिमाग में भी। कहीं से आप निकलने वाले नहीं हो, ये बात उनको भी समझ में आ गई है। ठीक है, चाहे वो शांत होके बैठे, चाहे वो बहुत एंग्शियस फील करे, चाहे वो डिप्रेस्ड हो, चाहे वो खुश हो, चाहे वो मतलब कोई भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, उनका ध्यान आप में जरूर रहता है, चाहे वो कितने भी बिजी हो, पर आपका ख्याल उन्हें आता ही रहता है। तो आप निकलते नहीं हो उनके दिमाग से कभी भी। देखिए, चाहे वो आपके बारे में गुस्से से सोचे, चाहे वो आपके बारे में प्यार से सोचे, पर सोचते जरूर है आपके बारे में, और सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं। सबसे मजेदार बात ये है, क्या सोचते हैं अब ये देखते हैं। व्हाट आर देयर थॉट्स? तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन पहले ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके तरफ आना चाहिए या इस रिलेशन से मूव ऑन करना चाहिए, है ना। उन्होंने मूव ऑन किया भी, कोशिश भी की आपसे मूव ऑन करने का, पर कर नहीं पाए। वो जब वॉक अवे करके गए इस रिलेशन से, जो मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों के केसेस में यही हुआ है कि आपके पर्सन ही आपको अचानक से घोस्ट किए, या फिर
कुछ ना कुछ ऐसा फ्रैकास हुआ, ऐसा कन्फ्लिक्ट हुआ कि वो आपको छोड़ के चले गए, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, एंड वो आपको छोड़ के गए। उस समय उन्होंने क्या सोचा, यार मेरे साथ रिलेशंस ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, यही पैटर्न है मेरे रिलेशंस का, चलो अब मेरा मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, ठीक है। था थी पे नहीं जाइए, मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही, ठीक है, आप समझ जाइए, मैं आपके पार्टनर के बारे में बोल रही हूँ। हाँ, तो अब क्या हुआ है, अब जब आपने अपना घर बना लिया है उनके दिमाग में, उनके दिल में, ऐसा तो किसी ने घर बनाया नहीं आज तक, प्लस आपने इतना डीप कनेक्शन फॉर्म किया उनके साथ, आपने हमेशा अपना ट्रुथ उनके सामने रखा, ठीक है, आपने हमेशा कोशिश की कि आप जितना दे सको उस रिलेशन में, उस कनेक्शन में आपने दिया, ठीक है, आपने कभी उनसे उसके मतलब बदले में कभी कुछ मांगा नहीं, आपका सिर्फ एक ही बात था, मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना, मुझे थोड़ा प्यार कर देना, मेरे लिए वही काफ़ी है। अब ऐसा उन्हें कभी कोई कनेक्शन मिला नहीं जिसमें कि ऐसा हो। बाकी लोगों को क्या था कि मुझे यार ये खिलाओ, ये पिलाओ, मुझे यहाँ मूवी लेके चलो, मुझे ऐसे घुमाने लेके चलो, मेरे पीछे पैसे खर्चे करो, तब मैं आपके साथ घूमने वाली हूँ, तब मैं आपके साथ डेट पे जाऊँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, तब मैं प्यार करूँगी या प्यार करूँगा, ठीक है। पर आपके केस में लिटरली डिफरेंट था, जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, उनके रिलेशन का वैसा पैटर्न कभी रहा ही नहीं। तो अब क्या है, अब वो तो अपने आदत से मजबूर है, वो निकल के चल दिए, निकल के चल तो दिए, चलते 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 समझ में आया बस उनका बॉडी जा रहा है यहाँ पे, बस उनका बॉडी जा रहा है, पर सोल तो यहीं पे रह गया। देखिए कितने सारे स्टार्स हैं, सोल तो यहीं पे रह गया, आपके पास ही रह गया, बस जो फिजिकल बॉडी है वो जा रहा है, स्पिरिट्स जो सोल है वो सब तो इधर ही रह जा रहा है, छूट रहा है बस पीछे पीछे। और अभी ऐसा हाल है कि उनको सिर्फ आपका ख्याल आता है, उनके दिमाग में सिर्फ आप रहते हैं। और ये डिसाइड करना, मतलब इतने दिनों से जो नेगेटिव थॉट्स में हम लोग बोल रहे थे, उस समय क्या था कि एक तो उनका ईगो बीच में आ रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतना बार किया है ऐसा, मेरे को कभी ऐसा, कभी मुझे कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर इस बार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा थॉट प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। फिर कभी सोचते थे कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया, कहीं ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन तो नहीं है, कहीं यही तो वो नहीं है जिसे मैं इतने सालों से, या फिर मैंने अपने ख्यालों में जिसे ढूंढा है, जिसे मैंने अपना हमेशा समझा, मतलब मुझे लगा कि यही क्वालिटीज़ मेरे द वन में होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं। मतलब उनके साथ ऐसा होता था ना कि वो आपको अपना हस्बैंड या अपना वाइफ मान के बैठ गए थे, ठीक है, एंड उस चीज़ को उनका ईगो ले नहीं पाता था, तो ऑब्वियसली अब इनडिसीजन क्रिएट करेगा, एक एरो इधर, एक एरो इधर, एक एरो उधर, एक एरो उधर, ठीक है। तो देखिए कितने सारे रास्ते उनको दिख रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा जाना किधर है, पर यही है कि यहाँ पे एक आउल भी है और वही वाइजली उन्हें गाइड कर रहा है कि यार वाइज डिसीजन लो, जो है वो लो, ये मत लो जो तुमको दिख रहा है वो कितना सच है नहीं पता, जो तुम फील कर रहे हो, जो तुम्हें इंट्यूटिवली फील हो रहा है, तुम अपने आप में बैठो, शांत हो जाओ, मेडिटेट करो, ठीक है, अपने आप को हील करो, अपने ईगो को मत लाओ बीच में, अपने दिल से सोचो, देखो तुमको सही डिसीजन जरूर मिलेगा। बात समझ में आया? फिर वो मेडिटेट करने लगे, वो मंदिर जाने लगे, स्पिरिचुअल जर्नीज में जाने लगे, ठीक है, मतलब अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म के मतलब में ढालने लगे, ठीक है, सॉरी, में ढालने लगे वो। तो जब स्पिरिचुअलिज्म में जाने लगे, कहीं ना कहीं उन्हें सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, डिवाइन कनेक्शंस के बारे में पता चला, और अब उन्हें ऐसा फील होने लगा
कि आप ही तो उनके डिवाइन कनेक्शन हो, आपको ही तो गॉड ने उन्हें गिफ्ट किया है मिरेकल। वही स्टार्स जो यहाँ दिख रहे थे ना, छूट रहे थे, वही स्टार्स देखिए डिवाइन। आप दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है तो कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है ना, कुछ ऑपोजिट्स भी है आप लोगों में। मतलब ऑपोजिट मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, फिर जब कुछ सिमिलैरिटीज है तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। तो वो उन चीज़ों को सोचते थे। आप लोगों में जो एक हंसी वाला पल था वो उन चीज़ों को सोचते थे। देखिए यहाँ पे वो ये भी सोचते थे कि हर एक कनेक्शन में कुछ अच्छा पॉइंट होता है, कुछ बुरा पॉइंट होता है, कुछ अच्छा मोमेंट्स होता है, कुछ बुरा मोमेंट्स होता है। हर एक पर्सन में कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इवन आप अपने आप को भी देख लीजिए, इवन अगर मैं अपने आप को भी देखूंगी ना तो मेरे में भी कुछ अच्छे क्वालिटीज है, कुछ खराब क्वालिटीज है। बट उनके मन में एक ही चीज आया कि मेरे बुरे क्वालिटीज के वजह से मुझे किसी ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, कभी नहीं। इवन मेरे घर वाले मुझे ताना देते रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे देखकर कुछ कुछ बोलते रहते हैं या मजाक उड़ा लेते हैं, ठीक है। मेरे कलीग्स को अगर मैंने कभी रूडली कुछ बोल दिया तो मेरी अनबन होने लगती है उन लोगों के साथ। पर मैंने जब अपने पर्सन को, मतलब आपको, जब भी उन्होंने कुछ भी खराब बोला या रूडली बोला, इवन जब वो छोड़ के गए उसके बाद से खास करके उन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे रूडली बिहेव किया है। कभी आपका फ़ोन इग्नोर कर देना, कभी आपका मैसेज आपने भेजा उसे रिप्लाई ना करना, कभी उसे रीड ना करना, या रीड करना तो 4-5 दिन के बाद रीड करना, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करना। कभी आपका फ़ोन रिसीव करने के बाद आपसे बहुत ख़राब तरीके से बात करना, या आपको अगर मैसेज का भी रिप्लाई कर रहे हैं तो बहुत बुरा रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब लिटरली हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिव रहना, हमेशा आपको कुछ ना कुछ ताना मारना या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोलना कि जो आपको हर्ट करे, फिर भी आप उसके बाद भी अपनी कोशिश जारी रखते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दिल में, उनके दिमाग में जगह बना ली कि ऐसा क्यों कि मेरे पर्सन ने मुझे इतना केयर किया, मेरा इतना केयर किया, मुझे इतना नर्चर किया, इतना पैम्पर किया, जब मैंने इतना बुरा बर्ताव किया। बाकी लोगों ने तो हमेशा मुझे छोड़ दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया उस टाइम पे, बट मेरे पर्सन ने मुझे मेरा साथ क्यों दिया? तो बुरा भला तो हर एक इंसान के साथ रहता है, तो फिर एक बार क्या मुझे चांस लेना चाहिए, एक सेकेंड चांस लेना चाहिए इस रिलेशन में। अभी उनके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं कि वो आपके साथ एक सेकेंड चांस लेना चाहते हैं, वो आपको एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं, वो अपने आप को एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं, प्लस वो इस कनेक्शन को एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है जिस तरीके का पहले था फिर से वैसे ही खुशहाल बन जाए, क्योंकि वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको अपना डिवाइन कनेक्शन मानते हैं। ये ना यांग की एनर्जी वो मानते हैं। और अब जब वो आएंगे ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे राज है जो उनके बारे में आपको नहीं पता है, बट वो आपको बोलेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको अपने दिल की जो भी उनकी ख्वाहिश है या उनके दिल में आपके लिए जो भी फीलिंग्स है, वो हर एक चीज को एक एक करके आपके सामने रखने वाले हैं। वो भी आपके साथ इतने सालों से, मतलब इतने सालों या इतने महीनों से उन्होंने आपके सामने हमेशा एक मास्क रखा, अब उस मास्क को वो गिरा देने वाले हैं नीचे, एंड उनका ट्रू सेल्फ वो अपने आपके सामने लाने वाले हैं। अपने दिल के दरवाजे को खोल के अपना ट्रू सेल्फ आपके सामने लाने वाले हैं। बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारे ऐसे बात हैं उनके बचपन के हो या कुछ ऐसे, मतलब ऐसे सिचुएशंस हो जो उनको बहुत एम्बैरस करता हो, जिसे वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते,
पर वो हर कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ओवरवेलमिंग फीलिंग वो आपके साथ ही पाना चाहते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ भी पाना चाहते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है ना कि वो आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं एंड आप उन्हें जज नहीं करोगे। इस रिलेशन को वो एक फेयर चांस देना चाहते हैं, एक फेयर चांस देना चाहते हैं, एक जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशन को। सिर्फ फेयर चांस ही नहीं देना चाहते, इस रिलेशन में वो फेयर रहना भी चाहते हैं आपके पास। और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे यहाँ पे 1 2 3 कार्ड्स में आउल मिले हैं। मतलब बहुत ऑनेस्ट ये रिलेशन अब होने वाला है, बहुत वाइज रिलेशन होने वाला है एंड वो बहुत कुछ सोच के आपके तरफ एक्शन लेने वाले हैं, वो आपकी तरफ आने वाले हैं। और जब जब उन्होंने सोचा, उन्हें हमेशा यही लगा कि इस रिलेशन में उन्हें बहुत एबंडेंस मिलता है, बहुत खुशियाँ मिलती है। मिल्क एंड हनी कोई खाता है तो कितनी मीठी होती है, बहुत अच्छा लगता है उसे खा के, एक अलग फीलिंग ही आता है। तो वही चीज़, वही फीलिंग, वही एबंडेंस, वही खुशी उनको आपके साथ मिलती है, इस रिलेशन से मिलती है, इस कनेक्शन से मिलती है। तो वो इस कनेक्शन को फिर से वापस से जीना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से वो आना चाहते हैं। और इस बार सिर्फ ऑनेस्टी ही नहीं, आपको रेस्पेक्ट, आपको मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशन, 100% दोनों तरफ से, ठीक है। आपके साथ उन्होंने जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए एपोलॉजी, ठीक है, उसके लिए सॉरी। आपको जब जब रेस्पेक्ट नहीं किया, आपका रेस्पेक्ट आपको वापस देना, ठीक है। आपके साथ हमेशा फेयर रहना, आपको हमेशा जस्टिस देना, हमेशा आपको प्यार देना, और बहुत फेयरली, बहुत अच्छे से, जिसमें आपको खुशी मिले, वो उन चीज़ों को करना चाहते हैं। अब जो सेकंड चांस में वो आना चाहते हैं ना, वो उन चीज़ों को करना चाहते हैं आपके साथ। ये थॉट्स उनके मन में रहते हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में भी हमारे थॉट्स रहते हैं ना, घूमते रहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो जब आपके पास होते हैं तो उनको एक सुकून सा मिलता है। उनको लगता है जैसे घर में हम जब थक हार के जब अपने घर घुसते हैं ना, तो देखिएगा आपको लगेगा उफ, बच गए, अब जाके आराम मिलेगा। आप अपने सोफा में आराम से बैठ जाओगे या फिर अपने बिस्तर पे चढ़ के बैठ जाओगे, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। वही सेम चीज़ उनको फील होता है आपके साथ। ये सारी बातें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं अभी, क्योंकि आपके साथ इतने ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स उनको आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बार बार उन्हें लग रहा है कि डिवाइन पावर है जो आप लोगों को गाइड कर रहा है। आपको नजर आ रहा है एक हायर पावर है जो आप लोगों को गाइड कर रहा है कि आप दोनों साथ रहें। ये जो कनेक्शन है, इसमें उन्हें ऐसा लगता है जैसे, ठीक है, एक टाइम था जब हमें दूर होना पड़ा था। ये कार्ड भी वही बताता है कि देखिए, हमेशा रिलेशन में खुशियां ही रहे वैसा नहीं होता है, ठीक है। या फिर अगर सेकंड चांस भी मिले तो भी हमेशा आप लोगों के बीच में खुशियां ही रहे, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी सिचुएशंस खराब होते ही हैं, और हर एक जगह होता है, ठीक है। सिचुएशंस चेंज होते हैं, कभी खराब होता है, पर वो चाहते हैं अब जब सेकंड चांस में अगर ऐसा कभी सिचुएशन आए तो उसमें उस समय भी वो आपके साथ रहे, हमेशा सच बोल के, हमेशा आपका साथ दे, हमेशा फेयर होके आपका साथ दे, हमेशा आपके साथ रहे। ऐसा ना करे कि वो खुद छोड़ के आपको भाग जाए। ये सारे थॉट्स भी आते हैं उनके माइंड में। और इतना कुछ होने के बाद उनको बार बार एक ही चीज़ लगता है कि नहीं, अब मुझे ये छलांग लगा के उनके पास पहुंचना है, ये फिनिशिंग लाइन तक अब पहुंचना है। उन्होंने छलांग लगा लिया है, उनके माइंड में, उनके हार्ट में उन्होंने वो छलांग भी लगा लिया है। हो सकता है आपको पता नहीं है, वो कुछ ऐसा कर भी रहे होंगे जो आपको पता ही नहीं है। बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चलते रहता है, ठीक है। डिवाइन बहुत कुछ कराते रहता है जिसका आइडिया हमें नहीं है। एंड ये कार्ड जो था ना, ये नीचे ही था इसके,
हायर पावर के नीचे था। तो कहीं ना कहीं डिवाइन उनके साथ कुछ ना कुछ कर रहा है, एंड वो हायर पावर के ऊपर है, टू बी फेयर। तो सोच लीजिए, मतलब आप डिवाइन ही उन्हें गाइड कर रहा है कि नहीं, इस रिलेशन में आपको फेयर होना है एंड आपको सेकेंड चांस लेना है, इसके लिए आपको एक्शन लेना है। तो वो एक्शन लेने के लिए भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से आके आपको अप्रोच करें। और भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं उनके दिमाग में और क्या क्या चल रहा है आपको लेकर। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के माइंड में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स को लेकर। हमारे व्यूअर्स के माइंड में और क्या क्या थॉट्स आ रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। और एक कार्ड, क्या सोच रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उनके मन में क्या क्या थॉट्स आ रहा है। देखिए, पहला कार्ड है विक्ट्री, नंबर 28। फिर आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। एंड नंबर 13 फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। आप लोगों के लिए नंबर 13 या नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि बार बार ये नंबर्स आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें ये बात ज़रूर पता है कि आप लोग जब साथ में थे ना, तो उनको बहुत सक्सेस मिलता था। मतलब हर एक फेज ऑफ लाइफ में उन्हें सक्सेस मिलता है, सिर्फ पर्सनल स्पेस में ही नहीं, उनको प्रोफेशनल स्पेस में भी बहुत सक्सेस मिलता था। आप लोगों के कनेक्शन में बहुत सक्सेस मिला था उन्हें, ठीक है। एंड आप थे ना, तो उस समय उनके लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, एक अलग तरीके का अबंडेंस था। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि वो हील हो रहे हैं। मतलब आपका ऑरा उन्हें इतना अट्रैक्ट करता था और उन्हें इतना काम एंड कूल एंड कॉम्पोज रखता था ना, तो वो चीज़ें उन्हें बहुत याद आती हैं अभी भी, ठीक है। वो चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा घूमती है। और उस समय जब वो आपको छोड़ के गए थे, वो इसलिए आपको छोड़ के गए थे क्योंकि उस समय कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स थे, उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कुछ जॉब या बिजनेस में उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, या फिर हो सकता है उस मोमेंट पे उनका जॉब या उनका बिजनेस डिमांड कर रहा था कि उनका पूरा फोकस उस जॉब पे ही होना चाहिए, एंड उन्हें लगा कि वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो आपको छोड़ के गए थे। बट उन्हें समझ में आया कि इसी ब्लॉसमिंग अबंडेंस को वो मिस कर रहे थे। देखिए यहाँ पे कितने सारे कार्ड्स, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मिल्क एंड हनी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, विक्ट्री, सारे चीज एक ही चीज बताते हैं कि आप लोगों का कनेक्शन कितना ब्यूटीफुल था, कितना सुकून मिलता था आप दोनों को, सिर्फ उनको ही नहीं, आप दोनों को कितना हीलिंग होता था उससे, कितना हैप्पीनेस मिलता था इससे। आप दोनों हील होते थे, आप दोनों जब भी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, या फिर अपने डे टू डे वर्क को ही एक दूसरे के साथ शेयर करते थे ना, तो आपको ऐसा लगता था जैसे कि हम हल्के हो गए। मतलब इवन आफ्टर अ टायर्ड डे आप दोनों को फील होता था कि नहीं, वी आर रेडी टू वर्क अगेन, वी आर रेडी टू मूव अगेन, है ना। तो वो चीज सब कुछ उनके माइंड में घूमे जा रहा है, ये सारे थॉट्स उनके माइंड में घूमे जा रहे हैं। और देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताएं। टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं, है ना। क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स को लेकर उनके माइंड में क्या थॉट्स आ रहा है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते रहते हैं। द एम्परर,
3 of Pentacles, Page of Swords, Three of Cups, Nine of Wands, बॉटम ऑफ द डेक पे है अवेकनिंग, एंड बैलेंस। यहाँ पे एरीज की एनर्जी दिख रही है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मतलब सारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और लिब्रा की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। देखिए, आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ये बात आपको पता है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, और इसीलिए हमारा क्वेश्चन भी जो था, एम आई ऑन हिज और हर माइंड एंड व्हाट आर देयर थॉट्स, तो ये जनरली एक प्रैक्टिकल पर्सन माइंड से ही अपना सब कुछ सोचता है, लॉजिकली सारा कुछ देखते हैं। एंड वही चीज हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि एम्परर की एनर्जी आई है, जो बहुत लॉजिकली और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ सोच समझ के ही स्टेप लेते हैं। तो वो कभी भी कोई भी सिचुएशन में चार्ज लेने के पहले ना, या मतलब आप बोल सकते हो कोई भी सिचुएशन, मतलब उनमें ना एक लीडरशिप की एनर्जी रहती है, और वो हर चीज को एक डिसिप्लिन वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज है, अगर उन्हें वो काम करना है ना, तो वो उसके पहले काफी ज्यादा लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है। एंड देन जब प्रोज एंड कॉन्स सारा कुछ सोचने के बाद जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि लगेगा कि हाँ ये मुझे करना है, तो वो ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आपको लेके काफी सारे थॉट्स घूम रहे थे, और जो जो थॉट्स थे वो तो मैंने आपको बताया, ठीक है। और अब उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इनका प्रोवाइडर बनना है, मुझे प्रोटेक्टर बनना है, ठीक है। हमेशा मुझे इनका सपोर्टर बनना है, हमेशा मुझे इनको अपने साथ रखना है, ठीक है। अभी जो एम्परर की एनर्जी रहती है ना, वो अपने एम्प्रेस को बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। वो भले सामने में दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग माइंडेड है, मतलब इमोशंस नहीं है, बट प्यार बहुत जेन्युइन रहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसको बस एक मास्क के अंदर छुपा के रखते हैं। जो हमने देखा अभी को, वो मास्क उतार के आपके पास आना चाहते हैं अभी, है ना, ठीक है। तो अब उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों ने मिलके जो इस कनेक्शन को बनाया, ठीक है, मतलब आप दोनों ने मिलके जो इस कनेक्शन को बनाया, इतना ब्यूटीफुल था वो कनेक्शन, इतना लवली था, इतना अफेक्शनेट था, इतना मतलब बहुत अलग तरीके का रोमांस था, बहुत अलग तरीके का प्यार था, जेन्युइन लव, अनकंडीशनल लव जो था, ठीक है, जिसको पाने से एक अलग तरीके की खुशी मिलती थी, ठीक है। वो चीज़ को बहुत संभाल के अब हमें रखना है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़े पोस्ट पे हो, या प्राइवेट जॉब में भी बहुत बड़े पोस्ट पे हो, या फिर वो क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है ना, अभी इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को हमें संभाल के रखना है, आपको संभाल के रखना है उन्हें, ठीक है। मतलब वो ये चीज़ सोचते हैं, और
ऐसा नहीं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो मतलब उन्हें ये बात पता है कि ये जो वो सोच रहे हैं, ठीक है, आपके पास आना या आपको अप्रोच करना, ये टफ होने वाला है, ठीक है, ये टफ होने वाला है, पर फिर भी वो आपके पास आना चाहते हैं, फिर भी वो आपको एक बार पाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पाने से ही उन्हें खुशियां मिलती है। आप उनके विश फुलफिलमेंट जो बोलते हैं ना, वो है। आपके साथ वो बहुत कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, जैसे कि एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, वो ये सारा कुछ आपके साथ ही अनाउंस करना चाहते हैं। वो अपना फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, वो अपना लाइफ आपके साथ ही बनाना चाहते हैं, मतलब आप दोनों साथ में हो, वो यही चीज इमेजिन करते हैं, वो यही चीज सोचते रहते हैं। और जितना वो सोचते हैं ना, वो उस चीज को मैनिफेस्ट भी करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट वो इनडायरेक्टली इसे बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको इमेजिन करते हैं। और सोचते सोचते ना वो आपके पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा देखते हैं, आपके पिक्चर्स, आपका प्रोफाइल, आपका डीपी, मतलब हर जगह आपको देखना, आपको हर तरीके से कभी कभी बहुत ज्यादा पैशनेट भी फील करते हैं आपको लेकर फैंटेसाइज भी करते हैं। एंड अब इस रिलेशन को सिर्फ वो प्यार से रखना ही नहीं चाहते, इसे प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। इस कनेक्शन को वो प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और इस चीज के लिए ना वो एंजल से हेल्प मांग रहे हैं, वो डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं। वो टेम्पल जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या फिर गुरुद्वारा जाते हैं या चर्च जाते हैं, वहां पे जाके अपने गॉड को बार बार उनके सामने माथा टेक के एक ही बात बोलते हैं, प्लीज मेरे बंदे को, मेरी बंदी को मुझे दे दो, हमारे कनेक्शन को हमेशा बना के रखो। वो ये चाहते हैं कि उनका गॉड का हो, एंजल्स का हो, डिवाइन, जो भी आप बोलते हैं, उनका प्रोटेक्शन हमेशा आप लोगों के ऊपर रहे। वो ये चीज चाहते हैं, प्लस वो खुद भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब उनके माइंड में ये सारी चीजें घूमते रहती हैं। वो बहुत अवेकन हो गए हैं, मतलब काफी अवेकन होके, या फिर आप बोल सकते हैं वो अवेकन हो गए हैं, इस प्रोसेस में वो हैं। एंड अवेकनिंग के प्रोसेस में ना हम लोग ये जो वो अचानक से आपको घोस्ट कर दिए या अचानक से वॉक अवे कर गए ना, ये क्यों होता है? क्योंकि एक टेम्पररी पॉज होता है, ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा। आप दोनों फिर मिलेंगे, आप दोनों फिर जुड़ेंगे, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। अब जब जुड़ेंगे ना, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बनने वाली है। और इसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। और ये चीज उन्हें समझ में आया है कि ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है ना जो टेस्ट ऑफ टाइम को भी पार कर जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये चीज उन्हें समझ में आ गया है, ठीक है। और इस चीज के लिए वो काफी ज्यादा एक्शन लेना भी चाहते हैं। अभी जो पॉज था वो इसलिए पॉज था क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा डीप कनेक्शन में वो गए ही नहीं, वो पढ़े ही नहीं। तो ऑब्वियसली एक रिफ्लेक्शन, एक इनसाइट क्या होता है ना, जब हम ऐसे डीप कनेक्शन में पढ़ते तो हमें ट्रिगर्स मिलता है। और ऐसे ऐसे जगह पे ट्रिगर्स मिलता है ना, जो चीज हम किसी और के सामने बोलना ही नहीं चाहते एंड हम फिर भाग जाते हैं उससे। वही चीज आपके पर्सन के साथ भी हुआ है। आपने उन्हें ट्रिगर किया, आपको पता नहीं आपने कैसे ट्रिगर किया, पर कुछ बातें ऐसी हुई ना जो उन्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर कर गई, इसीलिए वो भाग गए आपसे, छटक के दूर चले गए वो आपसे। पर वो वापस आ रहे हैं, वो वापस अब आ रहे हैं। और अब जो वापस आ रहे हैं इस रिलेशन में वो बैलेंस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना, ये कनेक्शन से वो जो भी क्रिएट होगा ना, ये जो कनेक्शन जो क्रिएट होगा ना, अब वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होगा, कुछ अमेजिंग सा होगा, कुछ ब्यूटीफुल सा होगा, कुछ डिवाइनली होगा। उन्हें ऐसा लगता है और इस चीज को वो प्रोटेक्ट करेंगे, इस चीज को वो हमेशा संभाल के रखेंगे, अपने पास रखेंगे। कभी आपको अपने आप से अलग नहीं करेंगे, कभी दूर नहीं करेंगे आपको। आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, ये मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। इवन आप लोगों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी हो सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट हो, आप लोगों का सिटी प्लेस, मतलब सिटी, कंट्री, स्टेट, एनीथिंग डिफरेंट हो सकता है, विलेज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है।
आप लोग डाइवर्स कल्चर से हो, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम से आप लोगों के, डिफरेंट ट्रेडिशन से आप लोगों के, लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है, मतलब फिर भी इस कनेक्शन को उनको ऐसा लगता है ये कनेक्शन जब जुड़ेगा ना तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा इसमें, एंड इसलिए वो अपने आप में एक सेल्फ कंट्रोल ला रहे हैं, पेशेंस ला रहे हैं, एक बैलेंस ला रहे हैं अपने आप में, और इसीलिए वो बार बार अपने अंदर जाके रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब अपने अंदर जाके इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, एंड एक इंसाइट खोजते हैं, अवेकन होते हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अभी तक की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये जो इतने पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं ना इसे प्रोक्लेम करें। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन देने वाले हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन देने वाले हैं, देखते हैं। 6 of Wands, Page of Wands, मुझे यहाँ वेडिंग की वाइब्स मतलब कमिटमेंट की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है। द चैरियट और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 of Cups और 10 of Pentacles। आपके पर्सन आपके तरफ आने वाले हैं, बहुत पैशनेटली आने वाले हैं और बहुत बड़ा कमिटमेंट लेके आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, वो वाइब भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कमिटमेंट बहुत बड़ा आने वाला है आपके तरफ, और बहुत पैशनेटली, बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्यार फील हो रहा है उनको, उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है आपकी तरफ। बहुत जल्दी वो, मतलब एक्शन का कार्ड आ गया है, द चैरियट एक्शन का कार्ड है, तो वो एक्शन का कार्ड भी आ गया है, वो आपकी तरफ मूव करने वाले। इवन यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है ना, यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है, तो वो आपकी तरफ मूव करने वाले हैं, वो आपकी तरफ आने वाले हैं। और सिर्फ मतलब क्यों आने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ ही उनको हैप्पीनेस मिलती है, आपके साथ ही उनको सारी खुशियाँ मिलती हैं, और आप ही उनके अदर हाफ हैं, आप ही उनके फैमिली है। वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वही एम्परर की एनर्जी, वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको अबंडेंस देना चाहते हैं, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं। तो वो आपकी तरफ बिल्कुल आ रहे हैं, और देख लेते हैं कि वो आपकी तरफ कब तक आ रहे हैं। क्यूट वाले कार्ड्स से हम लोग टाइम देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनकी तरफ कब तक आ रहे हैं, कब तक एक्शन लेने वाले हैं। फिर से एम्परर का कार्ड आया है, नंबर 4। तो मुझे जो दिख रहा है 4 दिन या 4 हफ्ते, मतलब 1 महीने के अंदर वो आपके तरफ आ सकते हैं, और वो भी मैसेज या कॉल पे वो हो सकता है पहले आपको अप्रोच करे, ठीक है। एंड जब वो अप्रोच करेंगे आपको, उस समय 2 of Cups की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा जेन्युइन लव उनके दिल में रहेगा, बहुत ज़्यादा। एंड वो आपको लिटरली ऑफ़र करने वाले, बहुत बड़ी ऑफ़र आपके पास आने वाली है। 1 महीने से 2 महीने के अंदर मुझे दिख रहा है, ठीक है। 1 महीने से 2 महीने के अंदर, ये 1 महीने से 2 महीना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है ये न्यू ईयर आप लोग के लिए काफ़ी हैप्पीनेस वाला ईयर हो जाए। ये न्यू ईयर आप लोग के लिए बहुत हैप्पीनेस वाला ईयर हो जाए।
जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। आप लोग के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, जनरल गाइडेंस, ठीक है। अगर आप लोग को रीडिंग अभी तक की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्री है, लाइक करना भी फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है। और वार्निंग, देयर इज डेंजर और थ्रेट टू योर लाइफ अहेड। अपना ध्यान रखें प्लीज़, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखें थोड़ा, ठीक है। अगर आपको किसी ने भी कभी टोक दिया कि मत जाओ बाहर, तो बाहर ना जाए। सेल्फ केयर करें। आप थोड़ा अपना ध्यान नहीं रख रहे, अपने पीछे ख्याल नहीं रख रहे। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू फ्रॉम स्पिरिट। तो आपको स्पिरिट कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं। आपको स्पिरिट्स कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, जो मे बी हो सकता है ये रीडिंग सब में ही आपको मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई सिग्नल्स मिल रहा हो, साइंस मिल रहा हो, सिंक्रोनिसिटीज दिख रहे हो, या फिर आपको कोई सपना आ रहा हो। ध्यान दें उन पे, ठीक है। क्या मैसेज है उसे ज़रा ध्यान से सुनो। यू विल फाइंड अ न्यू जॉब। तो जो लोग भी नया जॉब या नया बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप लोगों को एंजल्स से बताया जा रहा है कि आपको न्यू जॉब मिलेगा, आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर पाओगे अभी। समवन इज नोस्टैल्जिक अबाउट यू। तो आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा नोस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन हद से ज़्यादा आपको लेकर नोस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके माइंड में ही नहीं, आप उनके दिल में, दिमाग में, हर तरफ अच्छे से अपना घर बना के बैठ गए हो, और आपको लेकर ही दिन भर वो सोचते रहते हैं। अगर आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।